हेलो एवरीवन, मैं श्वेता सक्सेना द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी से आपके लिए लेके आई हूँ 2 दिसंबर की वर्कशीट जो DOE यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की है। ये वर्कशीट 19 है इंग्लिश की और ये क्लास 8 की वर्कशीट है। सबसे पहले आप अपना यहाँ नाम डाल दीजिए और अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए वर्कशीट हम शुरू करते हैं। मैं उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे ऑल वीडियोज़ को लाइक करिए। एनी प्रॉब्लम सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो वी स्टार्ट दिस वीडियो। पोएम द लास्ट बार्गेन कंटिन्यू। हमने पिछली वर्कशीट्स में भी इंग्लिश की पढ़ा था इस पोएम के बारे में, ओके। तो अब हम इस वर्कशीट में इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पोएम द लास्ट बार्गेन कंटिन्यू अभी जारी है, ओके। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर। ये शाम का समय था क्योंकि तब था हमारा सुबह का समय, अब हो गया शाम का समय। इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर। ये शाम का वक्त था, गार्डन जो था पूरा फूलों से खिला हुआ, पूरा मतलब भरा हुआ था। द फेयर मेड कम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। एक लड़की वहाँ आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ, मतलब कि हायर कर सकती हूँ अपनी एक स्माइल से। तो हर स्माइल पैल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बिग अलोन इनटू द डार्क। जो मतलब वो आदमी था उसने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और उसकी जो स्माइल थी वो आंसुओं में एकदम उसकी जो स्माइल थी वो आंसुओं में बदल गई और वो उसी अंधेरे में वापस अकेले चली गई। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रॉक विवादली। अब एक कहा गया है कि मतलब जो जब सूरज ढलता है तो जो सी वेव्स होती हैं उसमें जो छोटे छोटे पत्थर थे वो चमकने लगती है मिट्टी के साथ साथ। तो यही बताया गया है ब्रोक वे वार्डली, ओके। अ चाइल्ड से सेट प्लेइंग विथ शेल। एक वहाँ पे बच्चा होता है जो बैठा होता है और शेल्स के साथ खेल रहा होता है। ही रेज्ड हिज हैड एंड सीम टू नाउ मी एंड सेड आई हेयर यू विथ नथिंग। वो अपना सर उठाता है और देखता है कि तुम मुझे जानते हो, और बोलता है कि मैं तुम्हें बिना कुछ दिए हायर कर सकता हूँ। फ्रॉम देंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड प्ले मेड मी अ फ्री मैन। फ्रॉम द टेंस मतलब फॉरवर्ड की तरफ जो बार्गेन स्ट्रक मतलब फिर स्ट्रक इन चाइल्ड प्ले, वो बच्चे के खेल में इतना डूब गया कि वो फिर अपने आप को एक फ्री मैन मानने लगा। क्योंकि बाकी लोग उसे अपनी पावर से अपनी स्माइल से हायर करना चाहते, पर इसने वो उसको एक फ्री मैन उसे फीलिंग हो रहा था क्योंकि वो उसी के साथ सिर्फ खेल रहा था। उस बच्चे के अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि तुम मेरा काम करोगे या कुछ भी, ना अपनी पावर्स को दिखाना चाहता था ना कुछ और। After reading the above extract, answer the following question by choosing the correct answer. अब ये टिक मार्क है, हमें ये करना है, ओके। What did the young man offer to hire him with? इसका आंसर होगा स्माइल। जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी स्माइल से तो उसे हायर करना चाहता था। इसका आंसर होगा स्माइल। द वर्ड आ फ्लावर मीन्स, वर्ड आ फ्लावर का मतलब क्या है? आ फ्लावर कवर्ड विथ फ्लावर इसका आंसर है, ओके। द स्पीकर डू नॉट एक्सेप्ट मेड ऑफर बिकॉज शी न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, ओके। द वर्ड डार्क इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द पोएम सिम्बलिस। इसका मतलब होता है छंद करना, ओके। द डार्क इसका आंसर होगा होपलेस एंड डिसअपियर, क्योंकि इसमें डार्क का मतलब यही था, गायब होना, होपलेस होना। व्हाट वाज चाइल्ड डूइंग? प्लेइंग विथ सी शेल। अब नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विथ? नथिंग। इसका आंसर होगा नथिंग। फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट आर मैच फॉलोइंग। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट द गुडविल एंड चेयर। आई हायर यू विथ नथिंग इसका आंसर है। व्हाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड ऑफर? क्योंकि वो उसे एक फ्री मैन बना जाता है। इट मेड हिम अ फ्री मैन, ओके। ये इसके आंसर थे वर्कशीट के। प्लीज़ मेरे द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे ऑल वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।